नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। फ्रेंड्स, जीएसटी में सबसे मुश्किल काम है आईटीसी क्लेम करना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जीएसटी में आईटीसी क्लेम करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। हो सकता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो आपके हिसाब से लीगल है, वैलिड है, आपके पास सप्लायर से इनवॉइस आया है, आपके पास गुड्स आए हैं, आपने अपने सप्लायर का पेमेंट बैंकिंग चैनल से किया है, सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B ये रिटर्न्स फाइल किए हैं और उसी के बेस पे अपना आईटीसी क्लेम किया है। लेकिन फिर भी 3 साल बाद, 4 साल बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है, कहता है कि जो पर्टिकुलर सप्लायर है ये नॉन एग्जिस्टेंट है और इससे बाद आने वाली जो आईटीसी है वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब डिपार्टमेंट ने उधर इन्वेस्टिगेशन किया उस सप्लायर के ऊपर और वो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे बिजनेस कंडक्ट करते हुए नहीं मिला और डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैकडेट से कैंसिल कर दिया। और अब जो उस सप्लायर से आपके पास आईटीसी आई है वो डिपार्टमेंट उसको चैलेंज करता है। साथ में आपसे गुड्स के मूवमेंट के रिकॉर्ड्स, जिसे कि हम टोल रिकॉर्ड्स कहते हैं, गुड्स के मूवमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए टोल रिकॉर्ड्स मांगता है। साथ में कांटा पर्ची यानी वे ब्रिज स्लिप्स जो होती हैं वो भी मांगते हैं। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो आपकी आईटीसी को डिसअलाउ कर दिया जाता है। साथ में आपके ऊपर सेक्शन 74 में, जो कि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन से डील करता है, उसमें ऑर्डर पास किया जाता है और हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इंपोज कर दी जाती है। और फ्रेंड्स, यही मैटर था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने इन केस ऑफ मेसर्स रघुवंश एग्रो, जो कि इस केस में पिटिशनर है। रघुवंश एग्रो के खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था अंडर सेक्शन 74, जिसमें कि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन एलेज किया जाता है और उनसे कहा गया था कि आपने जिस पर्टिकुलर सप्लायर से सप्लाई ली है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा हमारी जांच में हमें पता चला है और उससे आने वाली सप्लाई वो हम नहीं मानेंगे। हमने सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल कर दिया है और अब आपको उसकी आईटीसी रिवर्स करनी है अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। साथ में हमने आपसे टोल के रिकॉर्ड्स मांगे थे जो कि आप प्रेजेंट नहीं कर पाए और आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया गया है। ये ऑर्डर अंडर चैलेंज था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। फ्रेंड्स, पिटिशनर ने कहा कि जीएसटी लॉ में जो भी आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन है वो मैंने फुलफिल करी है। मैंने सप्लायर से एक्चुअल सप्लाई ली है, इनवॉइस आया है, गुड्स की एंट्री मैंने बुक्स में करी है, रिकॉर्ड्स में वो एंटर्ड है। साथ में मैंने सप्लायर का पेमेंट और जो फ्रेट है उसका भी पेमेंट, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट मैंने बैंकिंग चैनल से किया है। सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B ये रिटर्न्स फाइल किए हैं, टैक्स पे किया है। उसके बेस में जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हुई है मेरे जीएसटीआर 2A में, मैंने वही क्लेम किया है। अब उसके बाद में 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट होता है, अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे बिजनेस कंडक्ट करते हुए नहीं पाया जाता है, तो वो फॉल्ट पे नहीं है, आईटीसी रिवर्स नहीं करी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने कहा कि ये केवल एक सर्कुलर ट्रांजैक्शन है, पेपर ट्रांजैक्शन है, एक्चुअल में माल की डिलीवरी नहीं हुई है क्योंकि सप्लायर अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे था ही नहीं। साथ में हमने पिटिशनर से गुड्स के मूवमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए टोल रिकॉर्ड्स मांगे, लेकिन पिटिशनर पे ऐसे टोल रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने कंटेस्ट किया कि क्योंकि पेपर ट्रांजैक्शन है इसलिए जो कार्रवाई हुई अंडर सेक्शन 74 जो कि फ्रॉड से डील करता है वो बिल्कुल सही है और साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिकवरेबल है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को बहुत गंभीरता से सुना और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। फ्रेंड्स, सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 74 जो कि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट ये सप्रेशन से डील करता है वो केवल तभी नोटिस या ऑर्डर उसमें पास हो सकता है जब कोई कल्यूजन या मिलीभगत एस्टेब्लिश हो जाए बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट। अगर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल होता है ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसे में रिसिपिएंट की गलती नहीं है और सेक्शन 74 में जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है। साथ में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रिसिपिएंट है या इस केस में जो पिटिशनर है रघुवंश एग्रो, उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1 है, 3B है, 2A है, सब रिटर्न्स फाइल्ड हैं। साथ में सप्लायर का जो पेमेंट किया गया है रिसिपिएंट द्वारा वो बैंकिंग चैनल से किया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में रिसिपिएंट के ऊपर अगर उसका आईटीसी रिवर्स किया जा रहा है वो गलत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, कोर्ट ने टोल रिकॉर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि जीएसटी लॉ में, रूल्स में कहां पर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि रिसिपिएंट को या सप्लायर को टोल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट पे इसका कोई जवाब नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरा भी कहना है कि टोल रिकॉर्ड्स जो कि अक्सर कर डिपार्टमेंट मांगता है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश आवर मूवमेंट, वो जीएसटी लॉ में कहीं पर भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। साथ में अगर आप गुड्स का मूवमेंट कराते हैं, परिवहन कराते हैं, उसमें भी केवल आपको डिलीवरी चालान या इनवॉइस चाहिए होता है अलोंग विद अ वैलिड ई-वे-बिल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो टोल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जो कंडीशन है वो तो कहीं प्रिस्क्राइब ही नहीं है। तो कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया और कहा कि टोल रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है रिसिपिएंट के लिए अगर उसे मूवमेंट स्टैब्लिश करना है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ट्रांजैक्शन हुआ
उस डेट पे सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, वो अपने यहाँ से अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट कर रहा था। अब आज की तारीख में अगर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसमें रिसिपिएंट की गलती नहीं है। फ्रेंड्स, कोर्ट ने जो 74 में ऑर्डर पास किया था डिपार्टमेंट ने, उसे क्वेश किया और टैक्स पेयर को, पिटिशनर को रिलीफ दी। फ्रेंड्स, ये केस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी पे नॉर्मली हर टैक्स पेयर पे इस तरीके के नोटिस आते हैं कि आपकी आईटीसी अंडर चैलेंज की जाती है। कहा जाता है कि जो सप्लायर है जिससे कि आपने माल खरीदा है वो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे एग्जिस्ट नहीं करता और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके पास नोटिस आता है। अब आप ना तो सप्लायर को उसको अप्रोच कर सकते हैं और ना ही आप उस टाइम पे टोल के रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं, जबकि टोल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जीएसटी लॉ में कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं है। सो आई बिलीव दिस केस विल हेल्प यू अलॉट। और फ्रेंड्स, जीएसटी में अगर कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।